मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेज। स्टूडेंट्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका सॉलिड ज्योमेट्री का 12th चैप्टर है कॉनफोकल कोनिकोइड, उसका इंट्रोडक्शन तो हम कर चुके थे और एक थ्योरम भी कर चुके थे। आज क्या करेंगे, आज एक नेक्स्ट थ्योरम है आपकी कॉनफोकल टचिंग ए गिवन प्लेन, कि आपके पास जो कॉनफोकल कोनिकोइड है वो अगर प्लेन को टच करेगा तो आपके पास ऐसे कितने कोनिकोइड होंगे जो प्लेन को टच करेंगे। क्या गिवन है देखो, टू प्रूव दैट वन कोनिकोइड कॉनफोकल विद ए गिवन कोनिकोइड टचेज ए प्लेन, मीन्स आपके पास हमें क्या प्रूव करना है कि एक कोनिकोइड जो कॉनफोकल है किसी गिवन कोनिकोइड के, वो ऐसा एक ही एग्जिस्ट करेगा जो प्लेन को टच करेगा। ठीक है, आपको क्या गिवन है कि हमें प्रूव क्या करना है कि हमारे पास केवल एक ही ऐसा कोनिकोइड होगा जो कॉनफोकल होगा किसी कोनिकोइड के साथ और एक प्लेन को टच करेगा। तो इसके लिए देखो क्या क्या लेके चलोगे, एक तो कॉनफोकल लेके चलोगे, ठीक है, और उसको कॉनफोकल मान के चलोगे किसी कोनिकोइड के साथ, और एक प्लेन लेके चलोगे और ये प्रूव कर दोगे कि जो हमने कोनिकोइड लिया है जो कि कॉनफोकल है किसी कोनिकोइड के साथ, वो अगर प्लेन को टच करेगा तो ऐसा एक ही ऐसा एग्जिस्ट करेगा वो कोनिकोइड। ठीक है, तो इसके लिए देखो मान के चलो आप कि आपने मान लिया लेट गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिकोइड, हमने क्या मान लिया, जो कोनिकोइड आपका गिवन है उसकी इक्वेशन मान ली एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस जेड स्क्र अपॉन सी स्क्र इज इक्वल टू 1। गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिकोइड इज दिस। ठीक है, एंड कॉनफोकल की इक्वेशन क्या मानोगे, आपने मान लिया एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र माइनस लैम्डा प्लस सी स्क्र अपॉन जेड स्क्र अपॉन सी स्क्र माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास वो कोनिकोइड है जो कॉनफोकल है इसके साथ। तो हमने क्या मान लिया, लेट इक्वेशन ऑफ कोनिकोइड कॉनफोकल विद, जो कि कॉनफोकल है इसके साथ इज दिस। आपने क्या मान लिया, ये आपका वो कोनिकोइड है जो इस कोनिकोइड के साथ कॉनफोकल है, और ये हमने मान लिया कि एक प्लेन को टच करता है, और उस प्लेन की इक्वेशन क्या मान ली, लेट गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। आपने मान लिया ये आपका कोनिकोइड कॉनफोकल है इसके साथ और इस प्लेन को टच करता है। हमें क्या प्रूव करना है कि आपका जो ये कोनिकोइड होगा वो कितना होगा, सिर्फ एक ही ऐसा कोनिकोइड होगा। अब देखो काउंटिंग जो कोनिकोइड की है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी लैम्डा की वैल्यूज आएंगी उतने ही आपके पास इस सिस्टम में कोनिकोइड होंगे। तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि लैम्डा की आपके पास ऐसी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और एक वैल्यू आने से आपके पास ये कोनिकोइड कितने हो जाएंगे, आपके पास एक ही ऐसा कोनिकोइड होगा जो इसके साथ तो कॉनफोकल है और इस प्लेन को टच करता है। ठीक है, अब देखो आपको जो 9th चैप्टर किया था हमने उसमें किया था कि अगर आपके पास कोई एक प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, और आपके पास कोई एक कोनिकोइड है उसकी इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र इज इक्वल टू 1। अब ये प्लेन आपका इस कोनिकोइड को टच कब करेगा, जब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो, एल स्क्र अपॉन ए प्लस आपका बी स्क्र अपॉन एम स्क्र अपॉन बी प्लस एन स्क्र अपॉन सी इज इक्वल टू पी स्क्र, ये कंडीशन होती थी। अब देखो इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करो, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन आपका इस कोनिकोइड को टच करेगा तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एल अपॉन आपके पास वन की ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन ए स्क्र माइनस लैम्डा। तो कंडीशन क्या बनेगी, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस, द कंडीशन दैट प्लेन, इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, प्लेन 2 टचेस द इक्वेशन 1 इफ, कब करेगा भाई, जब आपके पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो, एल स्क्र अपॉन ए आता था इसमें, अब ए की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ए स्क्र माइनस लैम्डा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आपके पास आएगा ए स्क्र माइनस लैम्डा प्लस एम स्क्र इंटू बी स्क्र माइनस लैम्डा प्लस एन स्क्र इंटू सी स्क्र माइनस लैम्डा इज इक्वल टू
पी स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपकी लैम्डा में लीनियर है, ठीक है, लैम्डा की सिर्फ एक ही पावर है, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, लैम्डा की एक ही वैल्यू आएगी। अब एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपके पास वो पर्टिकुलर कोनिकोइड आ जाएगा, वो पर्टिकुलर कोनिकोइड आ जाएगा जो कि क्या है, कौन फोकल है गिवन कोनिकोइड के साथ, और वो गिवन कोनिकोइड आपका ये है और टच करता है इस प्लेन को, ठीक है, और इस प्लेन को टच करता है, तो ऐसा आपके पास एक ही कोनिकोइड एग्जिस्ट करेगा जो इस कोनिकोइड के साथ कौन फोकल है और इस प्लेन को टच करता है, क्योंकि ये जो इक्वेशन आई है आपकी लैम्डा में क्या आई है, लीनियर, ठीक है। तो ये तो क्या थी आपके पास, वो कंडीशन थी जब आपका ये तो वो थ्योरम थी आपकी जिसमें हमने क्या प्रूव कर दिया कि आपके पास एक ही ऐसा कोनिकोइड होगा जो कि एक प्लेन को टच करेगा और कोनिकोइड के साथ कौन फोकल होगा। अब देखो नेक्स्ट उसमें क्या है आपके पास थ्योरम में, कौन फोकल टचिंग ए गिवन लाइन, इसमें तो एक प्लेन को टच किया था, नेक्स्ट में क्या करोगे, एक लाइन को टच करोगे। तो देखो क्या है उसमें, टू प्रूव दैट टू कोनिकोइड्स कोनफोकल विद ए गिवन कोनिकोइड टच ए गिवन लाइन, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है कि आपके पास ऐसे दो कोनिकोइड होंगे जो कोनफोकल होंगे किसी गिवन कोनिकोइड के साथ और टच करेंगे एक लाइन को। तो हमने क्या मान लिया, इस कोनिकोइड की इक्वेशन को तो क्या मान लिया, ये आपके पास गिवन कोनिकोइड है, और जो आपके पास ये कोनिकोइड है उसकी इक्वेशन को मान लिया ये, और ये आपके पास कोनिकोइड इस कोनिकोइड के साथ क्या है, कोनफोकल, और आपने एक लाइन भी चाहिए जिसको ये क्या करेगा, टच करेगा। तो हमने क्या मान लिया, उस लाइन की इक्वेशन ये है जिसको ये कोनिकोइड आपका टच करेगा। तो हम क्या दिखा देंगे कि यहाँ पे आपके पास लैम्डा की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, और दो वैल्यू आने से क्या आ जाएगा आपके पास, ये दो कोनिकोइड आ जाएंगे, आपके पास ये दो वो कोनिकोइड आ जाएंगे जो इस कोनिकोइड के साथ तो कोनफोकल हैं और इस लाइन को टच करेंगे। अब देखो इसके लिए क्या होती है आपके पास, जैसे प्लेन को टच करने के लिए कंडीशन होती है आपके पास, वैसे ही एक लाइन को कोई कोनिकोइड कब टच करेगा, जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक आएगी, ठीक है, लैम्डा में क्वाड्रेटिक आएगी तो इसका मतलब लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, और दो वैल्यू आने से हमारे पास क्या आ गया कि ऐसे आपके पास दो कोनिकोइड आएंगे जो कोनफोकल हैं इस कोनिकोइड के साथ और इस लाइन को क्या करेंगे, टच करेंगे। इसको आप ट्राई करना, इसकी जो भी सॉल्यूशन है इसको हो जाए तो ठीक है, ना आए तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाली थ्योरम उसको करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, कौन फोकल कट एट राइट एंगल, ठीक है, कि जो आपके पास कौन फोकल हैं वो राइट एंगल पे कट करेंगी। तो इसमें क्या थ्योरम है आपकी, टू प्रूव दैट इफ ए स्ट्रेट लाइन टचेज टू कोनफोकल कोनिकोइड्स द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर एट राइट एंगल, ठीक है। आपको क्या चाहिए, दो कोनिकोइड हैं जो एक दूसरे के साथ कोनफोकल हैं और एक स्ट्रेट लाइन उन दोनों को टच करती है, ठीक है। तो जो उसके दोनों कोनिकोइड्स के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट प्लेन है वो क्या शो करने हैं आपको, राइट एंगल पे है। तो सबसे पहले तो इसकी फिगर देखो, आपने क्या मान लिया, सबसे पहले ये देखो, ठीक है, इसको मान लिया आपने एक्स एक्सिस, ये आपने मान ली वाई एक्सिस, ये आपने मान ली जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये आपके पास एक प्लेन है, ये भी आपके पास एक प्लेन है, दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो आपने मान लिया कि एक कोनिकोइड तो है आपका ये, ठीक है, और जो लाइन टच करती है उस लाइन को आपने ये मान लिया। देखो आपको दो तो कोनिकोइड चाहिए, एक कोनिकोइड तो आपने मान लिया ये, और दूसरा कोनिकोइड आपने क्या मान लिया, दूसरा कोनिकोइड आपने मान लिया ये, ठीक है। अब देखो दूसरा कोनिकोइड ये, अब देखो एक प्लेन तो ये है आपका, दूसरा प्लेन आपका ये है, अब दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, और दोनों प्लेन के बीच में ये लाइन क्या है आपकी, इंटरसेक्शन की लाइन है। तो ये लाइन आपकी इस प्लेन में भी लाई करेगी, आपकी इस प्लेन में भी लाई करेगी। देखो ये दिखने में ऐसे हैं, ये प्लेन आपका ऐसे है और ये प्लेन आपका इस तरह से है, ठीक है। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है कि जिस पॉइंट के ऊपर ये कॉन्टैक्ट करेंगे दोनों कोनिकोइड, उन पॉइंट पे जो टेंजेंट प्लेन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अब इस पॉइंट के ऊपर देखो, ये भी आपका टेंजेंट प्लेन है इसके लिए, क्यों, क्योंकि ये इसको टच करेगा, और ये भी क्या है, इस कोनिकोइड के लिए टेंजेंट प्लेन है। अब इस लाइन को आपने मान लिया ये इसको टच करती है पी पॉइंट पे और ये इसको टच करती है आपकी क्यू पॉइंट पे। अब देखो सबसे पहले तो आपने दो कोनिकोइड लिए हैं, तो इन दोनों कोनिकोइड की इक्वेशन आपने क्या मान ली, इन दोनों की इक्वेशन आपने मान ली एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस लैम्डा वन प्लस
वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा वन प्लस जेड स्केयर अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा वन इज इक्वल टू वन। ये तो आपने मान लिया एक कोनिकोइड। दूसरे कोनिकोइड के लिए आपने क्या मान लिया, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस लैम्डा टू प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा टू प्लस जेड स्केयर अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा टू इज इक्वल टू वन। ये आपने मान लिए दोनों कोनिकोइड हैं, ठीक है। इन दोनों कोनिकोइड को आपने मान लिया। जो ये लाइन है, देखो एक लाइन टच करती है ना दोनों कोनिकोइड को, और किस पॉइंट पे मान लिया आपने, पी और क्यू पॉइंट पे मान लिया कि पी पॉइंट पे तो टच करती है ये लाइन, x1 y1 z1 पॉइंट है इसका फर्स्ट कोनिकोइड को, और क्यू पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ये टच करती है लाइन किस कोनिकोइड को, टू वाले कोनिकोइड को, ठीक है। अब देखो अगर ये पॉइंट इनको टच करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, देखना। सेटिस्फाई करने के लिए इन पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करो, आपने मान लिया कि जो पी पॉइंट है उस पी पॉइंट पे इक्वेशन नंबर, देखो पी पॉइंट के ऊपर ये लाइन आपकी टच करती है इसको, तो इस पॉइंट पे इसके लिए जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी आपके पास, x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्केयर माइनस लैम्डा वन। बता रखा है ना कि अगर मान लो आपके पास ये कोई कोनिकोइड है, ए एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर प्लस जेड स्केयर अपॉन सी स्केयर इज इक्वल टू वन, और आपको x1 y1 z1 पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो वो इक्वेशन क्या होती है आपकी, इसको आप एक्स स्केयर को एक्स एक्स में ब्रेक कर दो, एक एक्स को x1 से रिप्लेस कर दो, तो एक्स x1 अपॉन ए स्केयर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्केयर प्लस जेड z1 अपॉन सी स्केयर इज इक्वल टू वन। ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होती है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो। जो वन पॉइंट है, जो ये पी पॉइंट है, वो इस पे इसको टच करता है, तो इस पॉइंट के ऊपर इसके लिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स x1 अपॉन ए स्केयर माइनस लैम्डा वाई y1 अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा वन प्लस जेड z1 अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली क्यू पॉइंट पे इस कोनिकोइड के लिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी आपकी, एक्स एक्स टू अपॉन ए स्केयर माइनस लैम्डा टू प्लस क्या आएगा आपके पास, वाई वाई टू अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा टू जेड जेड टू अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा टू इज इक्वल टू वन। इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, या फिर उससे पहले ये देखो कि आपके पास ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। टेंजेंट प्लेन का मतलब आपने मान लिया ये वाला प्लेन, दूसरा आपका ये प्लेन। अब देखो इस प्लेन में भी आपकी ये लाइन पी क्यू है और इस प्लेन में भी आपकी लाइन पी क्यू है, तो इसका मतलब टेंजेंट प्लेन में आपका पी पॉइंट भी लाई करेगा, क्यू पॉइंट भी लाई करेगा। इस टेंजेंट प्लेन में भी आपका पी पॉइंट भी लाई करेगा, क्यू पॉइंट भी लाई करेगा। अब देखो ये आपके पास टेंजेंट प्लेन है जिसमें आपका पी पॉइंट है, तो इसी प्लेन में आपका क्यू भी लाई करेगा। क्यू लाई करेगा तो क्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू, एक्स वाई जेड की जगह पे एक्स टू वाई टू जेड टू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू ए स्केयर माइनस लैम्डा वन प्लस वाई वन वाई टू अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा वन प्लस जेड वन जेड टू अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा वन इज इक्वल टू वन। ये इक्वेशन तो आपके पास आएगी यहाँ से। अब यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी आपके पास, ये भी आपके पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, और इस टेंजेंट प्लेन में आपका पी पॉइंट भी लाई करेगा, पी पॉइंट लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपके पास क्या आएगी, एक्स वन एक्स टू अपॉन ए स्केयर माइनस लैम्डा टू वाई वन वाई टू अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा टू जेड वन जेड टू अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा टू इज इक्वल टू वन। एक इक्वेशन आपके पास आ गई ये वाली, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखना, आपके पास क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू अपॉन ए स्केयर माइनस लैम्डा वन इंटू ए स्केयर माइनस लैम्डा टू प्लस वाई वन वाई टू अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा वन एंड बी स्केयर माइनस लैम्डा टू प्लस जेड वन जेड टू अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा वन एंड सी स्केयर माइनस लैम्डा टू, एंड दिस इज इक्वल टू
जीरो। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये आएगी कंडीशन, ये इक्वेशन आएगी। अब देखो आपको तो क्या प्रूव करना है कि जो टेंजेंट प्लेन है आपके वो क्या है, राइट एंगल पे। अब देखो टेंजेंट राइट एंगल पे कब होते हैं आपके पास, टेंजेंट का मतलब दो प्लेन, दो प्लेन का मतलब आपके पास L1x M1y प्लस N1z इज इक्वल टू जीरो। दूसरा प्लेन क्या मान लिया आपने, L2x प्लस M2y प्लस N2z इज इक्वल टू P1 मान लो, यहाँ पे P2 मान लो। ये दोनों प्लेन आपके पास परपेंडिकुलर कब होंगे, तब L1 L2 मीन्स आपके पास क्या कंडीशन हो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू जीरो आ जाए, तो आपके पास ये प्लेन क्या हो जाएंगे, आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अब देखो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या थी आपके पास, एक तो इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है ये टेंजेंट प्लेन की। अब इनके लिए L1 का काम कौन करेगा आपका, ये M1 का काम कौन करेगा आपका, ये N1 का काम कौन करेगा, ये। सिमिलरली इस प्लेन के लिए L1 L2 आपका ये, M2 आपका ये, N2 आपका ये। तो ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इनका प्रोडक्ट प्लस इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कंसिडर करके चलेंगे। देखिए क्या आएगा ये आपका x1 अपॉन ए स्केयर माइनस लेमडा वन इंटू x2 अपॉन ए स्केयर माइनस लेमडा टू प्लस y1 अपॉन बी स्केयर माइनस लेमडा वन एंड y2 अपॉन बी स्केयर माइनस लेमडा टू प्लस z1 z2 अपॉन सी स्केयर माइनस लेमडा वन एंड सी स्केयर माइनस लेमडा टू। ठीक है, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, आपका जीरो के इक्वल आना चाहिए अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर होंगे तो। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जीरो। ये कौन सी कंडीशन होगी, जब आपके पास दो प्लेन क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो देखो क्या था इस क्वेश्चन में, एक बार थोड़ा सा दोबारा फिर से देखो। आपको क्या प्रूव करना था, इफ स्ट्रेट लाइन टच टू कोनफोकल कोनिकोइड द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर राइट एंगल। टेंजेंट प्लेन को आपको राइट एंगल पे शो करना था। ठीक है, तो आपने दो कोनिकोइड लिए और मान लिया कि जो ये लाइन टच करती है इनको, वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो टच करेगी। मान लिया कि एक कोनिकोइड को टच करती है P पॉइंट पे, सेकंड वाले को टच करती है Q पॉइंट पे। अब जिन पॉइंट के ऊपर टच करेगी उसके ऊपर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब देखो आपके पास जो ये PQ लाइन है वो आपकी इस टेंजेंट प्लेन में भी लाई करेगी, इस टेंजेंट प्लेन में भी लाई करेगी। तो इसका मतलब आपके पास इस टेंजेंट प्लेन में ये पॉइंट Q भी लाई करेगा और इस टेंजेंट प्लेन में आपका पॉइंट P लाई करेगा। दोनों की वैल्यू पुट करके हमने सेटिस्फाई करा दिया, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास ये कंडीशन आएगी। अब हमें तो क्या प्रूव करना है कि जो आपके पास टेंजेंट प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। टेंजेंट प्लेन परपेंडिकुलर कब होंगे, जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, मीन्स आपके पास इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आए, जीरो के इक्वल आए। हमने इनका प्रोडक्ट कंसीडर किया, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू तो देखो यहाँ से किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास जीरो के इक्वल आ गई। जीरो के इक्वल आ गई, इसका मतलब आपके पास ये दोनों प्लेन कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। और यही आपको प्रूव करना था कि दोनों टेंजेंट प्लेन कैसे हो, परपेंडिकुलर हो आपके। तो ये था आपके पास थ्योरम इसकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में भी आपके पास ऐसा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसको आप लोग ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, ना फिर मैं करवा दूंगी इसको।